एक समय की बात है, रामपुर गांव में भोला नाम का किसान रहता था। भोले के पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपना खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। भोला मौसम को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं, उसी के कारण उसके गांव में उसकी बहुत इज्जत भी थी। कुछ दिन पहले की बात है, भोला खेती कर रहा था। तभी उसके गांव के मुखिया जी आए और मुखिया बोले, अरे ओ भाई भोला, इतनी जोर से खेती करने में लगे हो, बहुत पसीना बहाते हो। इस छोटी सी खेत में इसे मेरे नाम क्यों नहीं कर देते और मेरे यहाँ काम पर लग जाते। दरअसल मुखिया हमेशा भोला से चिढ़ता था क्योंकि वह छोटा सा खेत मुखिया के खेत से जुड़ा हुआ था। मुखिया चाहता था कि भोले के खेत को किसी तरह हड़प ले, लेकिन भोला अपना खेत किसी भी हाल में देना नहीं चाहता था। भोला ने मुखिया से कहा, हाँ मुखिया जी, मैं छोटे से खेत से तो पल रहा हूँ, अगर इसे आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर न जाऊंगा। लेकिन मैंने सोच लिया है मुखिया जी, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि दो गुनी कमाई हो जाएगी। देखना मुखिया जी, एक दिन आपका वाला खेल भी मैं अपने में मिला लूंगा। मुखिया ने जब ये बात सुनी वह चौंक गया और मन में बोला, अरे बाप रे, ये कौन सी खेती करने जा रहा है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अरे भोला, लेकिन तुम खेती किसकी करने जा रहे हो, बताओ तो सही। ऐसे थोड़ी ही बताऊंगा, थोड़ा पर्सनल है। दरअसल जमीन मेरा कम है ना मालिक, उसकी वजह से फसल कम हो रही है। मैं रात को आऊंगा और फसल का हिसाब किताब लगाऊंगा। भोला वहां से चला जाता है, लेकिन मुखिया को तो टेंशन हो गया था, ये करेगा तो करेगा क्या। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और भला फावड़ा लेकर अपने खेत की तरफ निकला ही था, तभी उसकी पत्नी शीला ने रोक दिया। अरे रात में फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने पास कम खेती की वजह से फसल नहीं हो पाती है ना। जब मैं ऐसा उपाय निकाला हूँ, इस बार इतना अनाज पैदा कि साल भर भी खत्म नहीं होगा। भोले की यह बातें मुखिया खिड़की तरफ से सुनता है। मुखिया के तो पसीने छूट रहे थे कि आखिर कौन सा खेती करने वाला है भोला। वह भोले के पीछे पीछे उसकी खेत तक चला गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगा। कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं? अरे मुखिया का खेत बीच में आड़े जा रहा है। अगर मेरे खेत की फसल ज्यादा हो गई और मुखिया के खेत में पहुंच गई, फिर तो उसको बिना मेहनत किए मेरी फसल मिल जाएगी। मुखिया से कहता हूँ, आप अपने खेत में दीवार बना ले ताकि मैं अपने खेत में फसल अच्छे से कर सकूं। ये बात सुनकर मुखिया बोला, अच्छा भाई ये बात है, अभी तो बोल रहा था मेरा खेत भी ले लेगा, अब देखता हूँ। खेती तो तुम अपने खेत में ही करेगा, लेकिन फसल तो काटेंगे में ही। ये कहकर मुखिया वहां से चला गया। भोला भी कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब भोला मुखिया से मिलता है तो उनसे कहता है, मुखिया जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ लेकिन कोई भी बात करो, मैं अपने खेत में दीवार खड़ा नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म। लेकिन मालिक, ऐसा कब कहा मैंने? हाँ हाँ पता है, तुम यही कहेंगे क्योंकि खेत कम है तुम्हारे पास। ये कहकर मुखिया हंसता हुआ वहां से चला गया और मुखिया रात में अपने खेत पर फोड़ा लेकर पहुंचा और बोला, अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत को काट के आगे बढ़ा दूंगा, बाकी इस भोला को पता भी ना लगे और वह मेरे खेत में खेती भी कर देगा और मुझे इसका लाभ ही मिल जाएगा। मुखिया ने अपने खेत को आगे बढ़ा दिया। अगली सुबह भोला और भोले के घरवाली खेत पर आई तो उसने कहा, ओ जी सुनिए, आज आपका खेत कुछ बड़ा नहीं लग रहा। हाँ शीला, लग तो रहा है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जो मुझे और भी ज्यादा फसल के लिए खेत को थोड़ा बड़ा कर दिया। चलो मैं अभी खेत में बीज बोए में देता हूँ और फसल आने तक इंतजार करता हूँ। भोले ने जी भर खेती की और फसल को बोए दिया। महीने निकल गए और एक दिन फसल भी पककर तैयार हो गई। पूरा खेत धान से भर गया और जब काटने की बारी आई तो मुखिया ने कहा, अरे रुको भाई भोला, इतनी जल्दी क्या है? जिस खेत में तुमने फसल उगाई है, दरअसल वह जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हो मालिक, मैंने तो आपसे जगह मांगी नहीं थी, तो आपने बढ़ा क्यों दी? वह सब मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं बढ़े हुए जगह का मालिक हूँ। मैंने ही खेत को आगे बढ़ा दिया था क्योंकि तुम्हारे खेत की फसल मेरे खेत में आ जाए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मालिक मेरे पास खेत तो कम था, इसलिए मैंने अपने मन में विचार लाया था, काश ऐसा हो जाए। लेकिन आपने तो सच ही मान लिया ना, मैंने आपको खेत बढ़ने को कहा था और ना ही मैं पास आया था, इसलिए आपका इस खेत पर कोई हक नहीं है। आपकी खेत की सीमा जहां तक है वहीं तक आपका खेत है, समझे मालिक? मुखिया ने तो माथा पकड़ लिया और भोले के होशियारी के आगे अपना घुटने टेक दिया।